नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। कुमाराय नमः। नमस्कार समस्त देव भक्तों, शास्त्र प्रेमियों और सनातन धर्म के अनुरागियों को। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं पद्म पुराण के एक अत्यंत पावन, अद्भुत और वीररस से परिपूर्ण अध्याय में, जिसमें गणपति के दिव्य प्राकट्य, कार्तिकेय के अलौकिक जन्म और तारकासुर जैसे महाभयंकर दैत्य के संहार की दिव्य कथा वर्णित है। यह केवल एक कथा नहीं है, यह धर्म की स्थापना, अहंकार के विनाश और दैवीय करुणा व पराक्रम का महागाथा स्वरूप है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सृजन और संरक्षण केवल युद्ध से नहीं, बल्कि करुणा, तप और धर्म से होता है। बालक रूप में भी ईश्वर अजय होता है, क्योंकि शक्ति आयु से नहीं, धर्म से उत्पन्न होती है। प्रकृति, वृक्ष, जल और संतति, ये सभी जीवन के पवित्र आधार हैं। यह कथा हमें माता पार्वती की ममता, भगवान शिव की मौन तप शक्ति और स्कंद की महासेनापति स्वरूप महिमा का दर्शन कराती है। इस अध्याय को सुनते या देखते समय अपने मन को शांत और एकाग्र रखें। कथा को श्रद्धा से ग्रहण करें, तर्क से नहीं। यह समझें कि हर पात्र एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यदि संभव हो तो दीप प्रज्वलित करें और मन में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय का स्मरण करें। अब राजा भीष्म को उपदेश देते हुए महर्षि पुलस्त्य इस दिव्य प्रसंग का वर्णन प्रारंभ करते हैं, जहां भगवान शंकर और जगन माता पार्वती संसार से दूर नगरों के रमणीय उद्यानों और एकांत वनों में लीलापूर्वक विहार कर रहे हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, तदंतर भगवान शंकर पार्वती देवी के साथ नगर के रमणीय उद्यानों तथा एकांत वनों में विहार करने लगे। देवी के प्रति उनके हृदय में बड़ा अनुराग था। एक समय की बात है, गिरिजा ने सुगंधित तेल और चूर्ण से अपने शरीर में उपटन लगवाया और उससे जो मैल गिरा उसे हाथ में उठाकर उन्होंने एक पुरुष की आकृति बनाई, जिसका मुंह हाथी के समान था। फिर खेल करते हुए भगवती शिवा ने उसे गंगाजी के जल में डाल दिया। गंगाजी पार्वती को अपनी सखी मानती थीं। उनके जल में पड़ते ही वह पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया। पार्वती देवी ने उसे पुत्र कहकर पुकारा। फिर गंगाजी ने भी पुत्र कहकर संबोधित किया। देवताओं ने गांगेय कहकर सम्मानित किया। इस प्रकार गजानन देवताओं के द्वारा पूजित हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का आधिपत्य प्रदान किया। तत्पश्चात परम सुंदरी शिवा देवी ने खेल में ही एक वृक्ष बनाया। उससे अशोक का मनोहर अड़भूर फूट निकला। सुंदर मुखवाली पार्वती ने उसका मडुल संस्कार किया। तब इंद्र के पुरोहित बृहस्पति आदि ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियों ने कहा, देवी बताइए, वृक्षों के पौधे लगाने से क्या फल होगा? यह सुनकर पार्वती देवी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अत्यंत कल्याणमय वचन बोली, जो विज्ञ पुरुष ऐसे गांव में जहां जल का अभाव हो कुआं बनवाता है, वह उसके जल की जितनी बूंदें हों उतने वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। 10 कुओं के समान एक बावली, 10 बावलियों के समान एक सरोवर, 10 सरोवरों के समान एक कन्या और 10 कन्याओं के समान एक वृक्ष लगाने का फल होता है। यह शुभ मर्यादा नियत है। यह लोक को उन्नति के पथ पर ले जाने वाली है। माता पार्वती देवी के यों कहने पर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके अपने अपने निवास स्थान को चले गए। उनके जाने के पश्चात भगवान षड्डूर पार्वती के साथ अपने भवन में गए। उस भवन में चित्त को प्रसन्न करने वाले ऊंचे ऊंचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए थे।
वेदियों पर मालाएं शोभा पा रही थीं। सब ओर सोना जड़ा था। महल में पुष्प बिखेरे हुए थे, जिनकी सुगंध से उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवन में भगवान श्रीशड्डर को पार्वती जी के साथ निवास करते 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब देवताओं ने उतावले होकर अग्निदेव को श्रीशड्डूर जी की चेष्टा जानने के लिए भेजा। अग्नि ने तोते का रूप धारण करके, जिससे पक्षी आते जाते थे, उसी छिद्र के द्वारा शड्डूर जी के महल में प्रवेश किया और उन्हें गिरिजा के साथ एक शब्या पर सोते देखा। तत्पश्चात देवी पार्वती शय्या से उठकर कौतूहलवश एक सरोवर के तट पर गईं, जो सुवर्णमय कमलों से सुशोभित था। वहां जाकर उन्होंने जल विहार किया। तदंतर वे सखियों के साथ सरोवर के किनारे बैठीं और उसके निर्मल पड्डुजों से सुशोभित स्वादिष्ट जल को पीने की इच्छा करने लगीं। इतने में ही उन्हें सूर्य के समान तेजस्विनी 6 कृत्तिकाएं दिखाई दीं। वे कमल के पत्ते में उस सरोवर का जल लेकर जब अपने घर को जाने लगीं, तब पार्वती देवी ने हर्ष में भरकर कहा, देवियों, कमलक 9 के पत्ते में रखे हुए जल को मैं भी देखना चाहती हूँ। वे बोलीं, सुमुखी, हम तुम्हें इसी शर्त पर जल दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो, वह हमारा भी पुत्र माना जाए एवं हम में भी मातृभाव रखने वाला तथा हमारा रक्षक हो। वह पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होगा। उनकी बात सुनकर गिरिजा ने कहा, अच्छा, ऐसा ही हो। यह उत्तर पाकर कृत्तिकाओं को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमलपत्र में स्थित जल में से थोड़ा पार्वती जी को भी दे दिया। उनके साथ पार्वती ने भी क्रमशः उस जल का पान किया। जल पीने के बाद तुरंत ही रोग शोक का नाश करने वाला एक सुंदर और अद्भुत बालक भगवती पार्वती की दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया। उसका शरीर सूर्य की किरणों के समान प्रकाशपुंज से व्याप्त था। उसने अपने हाथ में तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अचडुष धारण कर रखे थे। वह अभ्नि के समान तेजस्वी और सुवर्ण के समान गोरे रंग का बालक कुत्सित दैत्यों को मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुमार हुआ। वह कृत्तिका के दिए हुन जल से शाखाओं सहित प्रकट हुआ था। वे कल्याणमयी शाखाएं 6 मुखों के रूप में विस्तृत थीं। इन्हीं सब कारणों से वह तीनों लोकों में विशाख, षण्मुख, स्कंद, शघडानन और कार्तिकी आदि नामों से विख्यात हुआ। ब्रह्मा, श्री विष्णु, इंद्र और सूर्य आदि समस्त देवताओं ने चंदन, माला, सुंदर धूप, खिलौने, छत्र, चवर, भूषण और अजगभरा आदि के द्वारा कुमार षडानन को सावधानी के साथ विधिपूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। भगवान श्री विष्णु ने सब तरह के आयुध प्रदान किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने 10 लाख यक्षों की सेना दी। अग्नि ने तेज और वायु ने वाहन अर्पित किए। इस प्रकार देवताओं ने प्रसन्न चित्त से सूर्य के समान तेजस्वी स्कंद को अनंत पदार्थ दिए। तत्पश्चात वे सब पृथ्वी पर घुटने टेककर बैठ गए और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडानन की स्तुति करने लगे। स्तुति पूर्ण होने के पश्चात कुमार ने कहा, देवताओं, आप लोग शांत होकर बताइए, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी करूं? यदि आपके मन में चिरकाल से कोई असाध्य कार्य करने की भी इच्छा हो तो कहिए। देवता बोले, कुमार तारक नाम से प्रसिद्ध है, दैत्यों का राजा है, जो संपूर्ण देवकुल का अंत कर रहा है। वह बलवान, अजेय, तीखे स्वभाव वाला, दुराचारी और अत्यंत क्रोधी है। सबका नाश करने वाला और दुर्दमनीय है।
अतः आप उस दैत्य का वध कीजिए। यही एक कार्य शेष रह गया है जो हम लोगों को बहुत ही भयभीत कर रहा है। देवताओं के यों कहने पर कुमार ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत के लिए कंटकरूप तारकासुर का वध करने के लिए वे देवताओं के पीछे पीछे चले। उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। तदंतर कुमार का आश्रय मिल जाने के कारण इंद्र ने दानवराज तारक के पास अपना दूत भेजा। वहां जाकर दूत ने उस भयानक आकृति वाले दैत्य से निर्भयतापूर्वक कहा, तारकासुर, देवराज इंद्र ने तुम्हें यह कहलाया है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं। तुम अपनी शक्ति भर प्राण बचाने की चेष्टा करो। यों कहकर जब दूत चला गया तब दानव ने सोचा, कौन हो, इंद्र को कोई आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं कह सकते थे, इंद्र मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वह सोचने लगा, ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा जिसे मैंने अब तक परास्त नहीं किया है। तारकासुर इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था। इतने में ही उसे सिद्धबंदियों के द्वारा गाया जाता हुआ किसी का यशोगान सुनाई पड़ा, जो हृदय को दुखद प्रतीत होता था, जिसके अक्षर कड़वे जान पड़ते थे। बंदीगण कह रहे थे, महासेन आपकी जय हो। आपके मस्तक की चंझल शिखाएं बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। श्री विग्रह की कांति नूतन एवं निर्मल कमलदल के समान मनोरम जान पड़ती है। आप दैत्यवंश के लिए दुहसा दावानल के समान हैं। प्रभो विशाख आपकी जय हो। तीनों लोकों के शोक को शमन करने वाले 7 दिन की अवस्था के बालक आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व की रक्षा का भार वहन करने वाले दैत्य विनाशक स्कंद आपकी जय हो। देववंदियों द्वारा उच्चारित यह विजय घोष सुनकर तारकासुर को ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण हो आया। बालक के हाथ से वध होने की बात याद करके वह धर्म विध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदय से अपने महल के बाहर निकला। उस समय बहुत से वीर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। कालनेमी आदि दैत्य भी थर्र उठे। उनका हृदय भयभीत हो गया। वे अपनी अपनी सेना में खड़े होकर व्यग्रता कारण चकित हो रहे थे। तारकासुर ने कुमार को सामने देखकर कहा, बालक, तू क्यों युद्ध करना चाहता है? जा गेंद लेकर खेल। तेरे ऊपर जो यह महान युद्ध की विभीषिका लादी गई है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी निरा बच्चा है, इसीलिए तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ रखने वाली है। कुमार बोले, तारक सुनो, यहां अधिक बुद्धि लेकर शास्त्रार्थ नहीं करना है। भयंकर संग्राम में शस्त्रों के द्वारा ही अर्थ की सिद्धि होती है, बुद्धि के द्वारा नहीं। तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न करो। सांप का नन्हासा बच्चा भी मौत का कष्ट देने वाला होता है। प्रभात काल के बाल सूर्य की ओर देखना भी कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होने पर भी दुर्जय हूं, मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य क्या थोड़े अक्षरों वाले मंत्र में अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती। कुमार की यह बात समाप्त होते ही दैत्य ने उनके ऊपर मुदगर का प्रहार किया, परंतु उन्होंने अमोघ तेज वाले चक्र के द्वारा उस भयंकर अखर को नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने लोहे का भिंदीपाल चलाया, किंतु कार्तिकेय ने उसको अपने हाथ से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने भी दैत्य को लक्ष्य करके भयानक आवाज करने वाली गदा चलाई। उसकी चोट खाकर वह पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो गया कि यह बालक दुहसह एवं दुर्जय वीर है।
उसने बुद्धि से सोचा, अब निःसंदेह मेरा काल आ पहुंचा है। उसे कंपित होते देख कालनेमी आदि सभी दैत्यपति संग्राम में कठोरता धारण करने वाले कुमार को मारने लगे, परंतु महातेजस्वी कार्तिकेय को उनके प्रहार और विभीषिकाएं छू भी नहीं सकीं। उन्होंने दानव सेना को अस्त्र शस्त्रों से विदीर्ण करना आरंभ किया। उनके अस्त्रों का कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार खाकर कालनेमी आदि देवशत्रु युद्ध से विमुख होकर भाग चले। इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर भाग गए और किन्नरगण विजय गीत गाने लगे, उस समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोध से अचेत सा हो गया। उसने तपाए हुए सोने की कांति से सुशोभित गदा लेकर कुमार पर प्रहार किया और विचित्र बाणों से मारकर उनके वाहन मयूर को युद्ध से भगा दिया। अपने वाहन को रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेय ने सुवर्णभूषित निर्मल शक्ति हाथ में ली और दानवराज तारक से कहा, खोटी बुद्धि वाले दैत्य, खड़ा रह, जीते जी इस संसार को भर आंख देख ले। अब मैं अपनी शक्ति के द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने कुकर्मों को याद कर। यों कहकर कुमार ने दैत्य के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कुमार की भुजा से छूटी हुई वह शक्ति केयूर की खनखनाहट के साथ चली और दैत्य की छाती में, जो वज्र तथा गिरिराज के समान कठोर थी, जा लगी। उसने तारकासुर के हृदय को चीर डाला और वह दैत्य निष्प्राण होकर प्रलयकालीन पर्वत के समान धरती पर गिर पड़ा। दानवों के धुरंधर वीर दैत्यराज तारक के मारे जाने पर सबका दुख दूर हो गया। देवता लोग कार्तिकेय जी की स्तुति करते हुए क्रीड़ा में मग्न हो गए। उनके मुख पर मुस्कान छा गई। वे अपनी मानसिक चिंता का परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने अपने लोक में गए। सबने कार्तिकेय जी को वरदान दिए। देवता बोले, जो परम बुद्धिमान मनुष्य कार्तिकेय जी से संबंध रखने वाली इस कथा को पढ़ेगा, सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह यशस्वी होगा। उसकी आयु बढ़ेगी, वह सौभाग्यशाली, श्री संपन्न, कांतिमान, सुंदर, समस्त प्राणियों से निर्भय तथा सब दुखों से मुक्त होगा।